अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शेरवानी गला पैपिंग के साथ बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें पैपिंग लगती है और जो है ना किस तरह से ये शेरवानी आपकी गले में आकर सही बैठती है। अक्सर होता है कि शेरवानी जो है ना बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो सही नहीं कटिंग हुई होती। तो आसान तरीका ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सही आपके गले में आकर बैठेगी। और ये हल्का सा मैंने वी में काटा है ये गला जो है ना, तो बाकी यहाँ से जो कट लिया है इसमें मैं पैपिंग लगाऊंगी। और बाकी जो ये हल्की सी शेप दी है क्योंकि ऊपर से ये नेक जो है ना मैंने काट दी है, ये 2.5 इंच का है गोलाई में और लंबाई में जो है ना ये 3 इंच का है। तो इस तरह से ये इसमें तो मेरी शेरवानी लग जाएगी और बाकी ये जो है ना इसमें मैंने पैपिंग लगा लूँगी। तो आसान तरीका जो है ना ये होगा, मैं आपको इसमें जो है ना फ्यूजिंग पे काट लेंगे, तो इस पर एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लेंगे तो आपकी पैपिंग सही लगेगी। व्यूअर्स, गला मैंने प्रेस कर लिया है, इस तरह से चिपका ली है। अब आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा मैं काट दूँगी। देखिए व्यूअर्स, अब मैं इस गले को स्टिच कर दूंगी। इसका मैंने शर्ट का भी सेंटर बना लिया है। इस तरह से मैं सेंटर में रखूंगी और आधा इंच इस तरफ से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इस तरफ से, तो ये बीच में 1 इंच का मैं ये फासला रखूंगी तकरीबन। तो इसमें जो है ना वी गला बन जाएगा, आधा इंच दोनों साइडों से जाएगा। बस जो साइडों से मैंने गले के साइड से कपड़ा छोड़ा था वो अब मैं स्टिच कर दूंगी। सिलाई लगा के मैंने इसको सेंटर से कट करके पलट दी है, कपड़े को अच्छे से प्रेस कर दिया। अब हम पैपिंग लगाना शुरू करेंगे। इसमें पैपिंग जो है ना किस तरह से रखेंगे, हम गला जो है ना उल्टा रखेंगे और पैपिंग सीधी रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पैपिंग है इसमें फिनिशिंग आती है, क्योंकि ये जो फोल्ड हुआ थोड़ा सा कपड़ा होता है ना साइड, तो वो उस पर सिलाई नहीं जानी चाहिए, वरना आपकी किनारी अजीब सी पैपिंग की निकलती है। तो उसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम छोड़कर इसको जो है ना स्टिच करेंगे पैपिंग का। पैपिंग की मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से हम पैपिंग को फोल्ड करके बारीक पैपिंग निकाल देंगे, यूँ पलट देंगे कि जितनी हमें बारीक पैपिंग चाहिए होगी उस तरह से हम निकाल के इसको बाकी स्टिच कर देंगे। अब ये जितना मुझे वी गले की शेप रखनी है मैं उतनी इसमें 4 इंच की रखूँगी। बाकी जो एक्स्ट्रा जो है ना इसमें मैंने पैपिंग लगाई है, बीच में सेंटर में ये पट्टी रखकर 1 इंच की मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से इसको बंद करके स्टिच कर दूँगी मैं दोनों तरफ से मिलाकर। ये देखें व्यूवर्स, मैंने पैपिंग इसमें जो है ना लगा दी है। अब हम इसमें शोल्डर जॉइन करेंगे बैक का साथ में, फिर आपको शेरवानी लगाना सिखाऊंगी। व्यूवर्स, मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब मैं शेरवानी काटूंगी। बस 12.5 इंच का मुझे चाहिए ये शेरवानी और 2.5 इंच जो है ना मैंने चौड़ी पट्टी ली है फ्यूजिंग की, और 12.5 इंच की इसमें से मैंने लंबाई में ली है। तो जितना आपको शेरवानी चौड़ाई में लंबाई में चाहिए वो आप कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था मैं नहीं लगाऊँ। अब आधा इंच इस तरह से मैं हल्का सा लूँगी और ये कोने पे आकर उसको 1 इंच कर दूँगी ताकि ये मेरा शेरवानी जो है ना गोलाई में कटिंग हो सके। तो गोलाई वाला शेरवानी जो है ना नेक जो है ना उसमें गोलाई वाली कटी हुई होती है, तो इस तरह से उसमें सही जाकर बैठता है, तो बड़ा छोटा नहीं होता इसमें इस तरह से। तो ये देखें, इसमें गुलाई वाला कट दिया है मैंने और ऊपर से भी इसको ऐसे 1 इंच का शेरवानी रखकर बाकी जो है ना मैं इस तरह से एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँगी नोक बना के। व्यूअर्स, मैंने ये देखे शेरवानी चिपका कर इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने इसको फोल्ड कर दिया स्टिच का, आधा इंच छोड़ दिया ऊपर से भी और दोनों तरफ से नीचे से आधा इंच छोड़ा है। बाकी जो ऊपर से इसमें मैं स्टिच कर दूँगी और जो है ना इसकी नोक भी इस तरह से रहेगी। हल्का सा फ्यूजिंग पे आपको चलानी है सिलाई, क्योंकि ये फ्यूजिंग निकल ना जाए।
ऊपर शेरवानी में मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर से ये देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अब मैं कट कर दूंगी। इसमें हल्के हल्के से कट लगा देंगे बीच में जो है ना, ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद, क्योंकि जब हम पलटेंगे शेरवानी को इसमें झोल आ जाता है, फिर इन कोनों से भी कट कर देंगे। अब जो है ना मैंने इसको पलट कर इसका सेंटर बना लिया है, तो शर्ट का भी सेंटर बना लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी शेरवानी ज़्यादा इस एक साइड ना चली जाए। तो इस तरह से क्या होता है, एक्यूरेट लगती है ना, उधर से ज़्यादा होती है ना इस तरफ से ज़्यादा होती है। तो आपको इस तरह से उल्टी साइड पे शेरवानी रख कर शर्ट के जो है ना हल्का हल्का सा जो मैंने कपड़ा छोड़ा था आधा इंच, उसके साथ ही स्टिच कर देना है। इस तरह से आपने रख लेना है। शर्ट जो है ना उल्टी होनी चाहिए, तो जो है ना शेरवानी को इस तरह से रखें। जब हम पलटेंगे यूँ ये स्टिच करके यहाँ से, तो हमारा शेरवानी सीधा हो जाएगा। फिर मैंने अब शेरवानी की सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसको पलट कर सिलाई लगा देंगे। जितना भी ये जो है ना इसका कपड़ा वगैरह आ रहा है आप उसको निकालते जाएं, ताकि झोल ना आए इसमें। व्यूअर्स ये देखें मेरी शेरवानी भी लग गई है और मैंने पैपिंग भी इसमें लगाई। कितनी फिनिशिंग से लगी है, हमारा गला कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप शेरवानी लगाएंगे तो ये कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।